महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने राजनीतिक हलकों में कई सवालों को भी जन्म दिया है। सबसे अधिक चर्चाओं में जो पहलू रहा वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का अप्रत्याशित उदय और समाजवादी पार्टी की कमजोर होती पकड़। जिस मानखुर्द क्षेत्र को अबू आजमी और उसकी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वह AIMIM की जीत ने राजनीतिक समीकरणों को अचानक बदल दिया है। इस जीत ने न केवल स्थानीय राजनीति को प्रभावित किया बल्कि इसने ये भी दिखाया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM किस तरह अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर रही है। नतीजों में सबसे अहम ये रहा कि AIMIM ने राज्य भर में कुल 95 सीटें जीतकर नगर निगम चुनावों में एक नए उभरते राजनीतिक विकल्प के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में हुए इन 29 नगर निगमों में से 13 में AIMIM को जीत मिली है, जिनमें छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव, सोलापुर, धुले और नांदेड़ जैसे इलाकों में पार्टी ने अच्छी बढ़त बनाई। छत्रपति संभाजीनगर में उम्मीदवारों के चयन को लेकर हंगामा होने के बावजूद भी यहां AIMIM ने 24 सीटें जीतकर ये साबित किया है कि विवादों ने उनके जनाधार को खास प्रभावित नहीं किया। मुंबई में पार्टी की एंट्री ने सबसे ज्यादा राजनीतिक भूचाल पैदा किया है। AIMIM ने 6 महत्वपूर्ण सीटें जीतकर ये संदेश दिया है कि वह अब सिर्फ हैदराबाद या सीमित दक्षिणी इलाकों तक नहीं सीमित रहेगी बल्कि महानगरों में भी अपनी मजबूत जमीन तलाशने में सक्षम है। 134 से महजबीन खान, 136 से जमीर कुरैशी, 137 से समीर पटेल, 138 से रोशन शेख, 139 से शबाना शेख और 145 से खैरुन्निसा हुसैन की जीत ने संकेत दिया है कि AIMIM ने यहाँ जमीनी स्तर पर गंभीर काम किया है। बता दें, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका मानखुर्द में हुआ। अबू आजमी के इस गढ़ को AIMIM के हाथों खोना उनके लिए न केवल राजनीतिक बल्कि प्रतिष्ठा का भी नुकसान माना जा रहा है। माना जा रहा है कि AIMIM ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काफी समय से संगठनात्मक स्तर पर काम किया था, जिसका नतीजा अब जाकर सामने आया है। ये भी चर्चा है कि मुस्लिम मतदाताओं में समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास कम हुआ है और AIMIM अब उनकी पहली पसंद के रूप में सामने आ रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि AIMIM की ये सफलता केवल संयोग नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले कई रैलियां, मीटिंग्स और जनसंपर्क कार्यक्रम भी किए। उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों में खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो उनके मुद्दों को सीधे और स्पष्ट रूप से उठाते हैं। इस रणनीति ने कई स्थानीय स्तर पर उनके पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण किया। AIMIM को ये फायदा भी मिला कि कई जगहों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपेक्षाकृत कम सक्रियता दिखाई, जिसमें मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ और AIMIM का हिस्सा काफी हद तक बढ़ गया। छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM के दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरने ने राजनीतिक गणित को और जटिल बना दिया है। यहाँ उम्मीदवारों के चयन को लेकर हालांकि काफी विवाद हुआ था, यहाँ तक कि AIMIM सांसद इम्तियाज जलील पर हमले की कोशिश भी हुई, लेकिन इन विवादों से नुकसान होने के बजाय इसे सहानुभूति में बदलते हुए AIMIM ने चुनावी बढ़त बना ली। ये संकेत है कि पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हो रही है और विवाद कभी कभी वोटों में बदल जाते हैं, खासकर जब पार्टी खुद को पीड़ित दिखाने में सफल हो जाती है। मालेगांव में AIMIM की 20 सीटों की जीत भी विशेष महत्व रखती है। ये शहर मुस्लिम बहुल है और यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा से तीखी रही है। इस बार AIMIM ने यहाँ विपक्षी दलों को पछाड़ते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8-8 सीटें जीतकर AIMIM ने दिखाया कि उनकी रणनीति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं बल्कि छोटे और मध्यम शहरों में भी कारगर है। अमरावती में 6, ठाणे में 5 और नागपुर में 4 सीटें जीतकर AIMIM ने पहली बार कई ऐसे शहरी क्षेत्रों में अपने जनाधार को मजबूत किया है जहां पहले उसका कोई खास असर नहीं था। चंद्रपुर में भी पार्टी ने जीत का खाता खोला, जो भविष्य की दिशा का संकेत माना जा रहा है।
सवाल ये भी उठता है कि ये परिणाम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर कैसे असर डालेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि AIMIM की ये सफलता मुस्लिम वोटों में नए समीकरण पैदा कर सकती है। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वर्षों से मुस्लिम वोटों को साझा करती आई है, वहीं अब AIMIM एक तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में भी सामने आई है। अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो अगले बड़े चुनावों में भी इसका असर साफ तौर पर दिख सकता है। अखिलेश यादव की पार्टी के लिए ये परिणाम निश्चित रूप से निराशाजनक है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का प्रभाव काफी हद तक मुस्लिम बहुल इलाकों पर आधारित रहा है और AIMIM द्वारा उसके गढ़ में सेंध लगाए जाने के बाद पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। अबू आजमी की छवि और पकड़ दोनों को इस हार से धक्का लगा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी अब भी मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी प्रासंगिक रह गई है जितनी पहले हुआ करती थी। भाजपा भले इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हो, लेकिन AIMIM का प्रदर्शन एक नई राजनीतिक कहानी लिख रहा है। ये कहानी एक ऐसे दल की है जो स्थानीय मसलों और पहचान आधारित राजनीति के दम पर अपना जनाधार तेजी से बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक रूप से विविध राज्य में AIMIM की ये बढ़त भविष्य के राजनीतिक गठजोड़ों और समीकरणों को पुनर्परिभाषित कर सकती है। इन नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की नगर राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। नए दलों का उभार, पुराने दलों की कमजोर पड़ती पकड़ और मतदाताओं के भीतर नई प्राथमिकताओं का उदय इस परिवर्तन को और स्पष्ट करता है। AIMIM की ये सफलता सिर्फ वोटों की संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत भी है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।